जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यू की चार्ज। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आज मेरे पास एक ऐसा लॉकर है, एक सी तिजोरी है जिसमें आपकी सफलता का सीक्रेट छुपा हुआ है। जानना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस स्टेब्लिश हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ऑटो मोड में आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस सिक्योर हो जाए, आपकी इनकम सिक्योर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस हर महीने ग्रोथ करता जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस हर लेवल पर लॉक होता चला जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी बड़ी कामयाबी को हासिल कर लें? उसका सीक्रेट इस तिजोरी में बंद है, इस लॉकर में है, और उसका पासवर्ड भी मेरे पास में है। दिखा दूं? बता दूं? चलिए, आज इस तिजोरी को हम लोग खोलेंगे और वो सीक्रेट आप सब लोग के साथ में शेयर करूंगा। रेडी? आर यू रेडी? यस। ये है वो सीक्रेट, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। यही है वो सीक्रेट जिसके द्वारा आप अपनी सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो सपना लेकर आप आरसीएम बिजनेस में आए। आरसीएम बिजनेस में हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर डायरेक्ट सेलर जो है बड़े बड़े सपने लेके आया है। आरसीएम बिजनेस में आप सब लोग बड़े बड़े सपने लेके आए हैं, बड़ी बड़ी आशाएं लेके आए हैं। आप सब लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं आरसीएम बिजनेस से कि आरसीएम बिजनेस से आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं, और वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस सीक्रेट से, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। ये लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट क्या है? क्या है ये फार्मूला? आज इसी फार्मूले को अप्लाई करके पूरी दुनिया का सिस्टम चलता है, चाहे वो देश हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो। किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में एक ही फार्मूला है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। चाहे वो समाज हो, चाहे आपका परिवार हो, एक ही सिस्टम पे काम करता है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सदियों से, युगों से जिन्होंने सिस्टम बनाया वो आज इस धरती पर नहीं है। आज वो सिस्टम जो है आने वाली पीढ़ियों पर ट्रांसफ़र होते जा रहा है लगातार। और आरसीएम बिजनेस भी लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट के फार्मूले पर ही काम करता है। जितने भी टॉप कॉर्ड लीडर आप देख रहे हैं वो भी लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट के फार्मूले पर ही उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये एक फ़िल्टर है जिससे फ़िल्टर होकर लीडर पैदा होता है। ये देखिए, यही है वो लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का फ़िल्टर, जिससे फ़िल्टर होकर इतने सारे कोर लीडर्स आपके सामने, कामयाब लीडर्स आपके सामने पैदा हो गए। और अगर आपको भी कामयाब होना है तो आपको भी इसी फार्मूले को अप्लाई करना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं मुकेश कोठारी जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं सुरेंद्र वस्त जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं गुरुदेव बीसी छाबड़ा जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं कदम सिंह राठी जी जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं प्रहलाद राय मेघवंशी जैसा बनना चाहता हूँ। क्या? कोई बोलता है कि मैं सुरेंद्र वस्त जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं कदम सिंह राठी जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है
कि मैं गुरुदेव BC छाबे जैसे बनना चाहता हूँ, और कोई बोलता है कि प्रहलाद राय मैगवंशी जैसा बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं राजा राम सहारण जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन आप उनके जैसा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ये बिजनेस व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम प्रधान बिजनेस है। किसी व्यक्ति का डुप्लीकेशन कभी नहीं हो सकता। अगर किसी का डुप्लीकेशन हो सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का। आप सिस्टम को डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं, और आप उनको डुप्लीकेट कर भी नहीं पाएंगे। आप किसी और के जैसा नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं तो सिर्फ अपने जैसा बन सकते हैं, खुद के जैसा बन सकते हैं। अगर आपने सिस्टम का डुप्लीकेट किया तो आपकी अपनी खुद की पहचान होगी, आपका खुद का रुतबा होगा, आपकी खुद की आइडेंटिटी होगी, आपका अलग नाम होगा, सम्मान होगा। इसलिए याद रखें कि ये व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का ही डुप्लीकेशन हो सकता है, और अगर आप सिस्टम का डुप्लीकेशन करने पर काम करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है बिल्ड सिस्टम। सिस्टम को बिल्ड करना है। सो बिल्ड सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चले, ऑटो पायलट ना, तो ऑटो पायलट मोड में बिजनेस को लेके जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। इन 3 चीज़ों से सिस्टम बिल्ड होता है, इन 3 चीज़ों से सिस्टम काम करता है। जब तक इस प्रोसेस को हम ग्राउंड लेवल पर जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे, आपका सिस्टम बिल्ड नहीं होगा। और जब इसको आप बिल्ड कर लेंगे तो सिस्टम आपके लिए काम करना चालू करेगा। सो लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है? वो है 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स, 7 कार्डिनल रूल्स। ये इसका बेस है, फंडामेंटल्स है। आधार पर ही आपका सिस्टम बिल्ड होता है, आपकी लर्निंग बिल्ड होती है, टीचिंग बिल्ड होती है, डुप्लीकेशन होता है। देखिए, एक होता है वर्किंग। हर इंसान वर्क कर रहा है, अपने अपने क्षेत्र में हर इंसान वर्क कर रहा है। आरसी में भी लोग वर्क करते हैं, लेकिन सीक्रेट ये है कि केवल वर्क करने से बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप सिर्फ वर्क कर रहे हैं तो बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। तो वर्क करने से आपको छोटी मोटी कामयाबी आएगी, वाइटल पिन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा होगा तो रॉयल्टी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है ना। वर्किंग करने वाले कौन लोग होते हैं? आम आदमी। आम आदमी काम करता है ना, 10 से 4, 10 से 5, दिन में 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे काम करता है। यानी उसकी क्षमता है काम करने की 16 घंटे, लेकिन कर रहा है 8 घंटे। यानी वो अपने कंफर्ट जोन में काम करता है, कंफर्टेबली जितना हम वर्क हो सकता है करता है, वो भी मूड हुआ तो। और इसीलिए उनको बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। बड़ी कामयाबी कब आती है? जब एक होता है वो वर्किंग, दूसरा होता है परफॉर्मिंग। जब आप परफॉर्म करते हैं तब रिजल्ट आते हैं, तब बिजनेस बढ़ता है, तब सक्सेस आती है। आज के दिन में वर्किंग करने वालों का कोई वैल्यू नहीं है।
आज की दुनिया में जहाँ पर पूरी दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हर चीज़ फास्ट हो गई है, वहाँ पर जो परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस करने वाले की वैल्यू है। परफॉर्मेंस करने वाले को ही लोग जानते हैं, लोग मानते हैं, उनके पास ही सक्सेस का रेशियो सबसे हाई है। आप क्रिकेट फील्ड देख लीजिए, आप देखिए क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में हो चाहे बिजनेस में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे हजारों भारत में ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट की ट्रेनिंग से लेते हैं। बड़े बड़े प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं वो हजारों लोगों को ट्रेंड करते हैं क्रिकेट फील्ड में। उनके अपने अपने इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, एकेडमी बनी हुई है क्रिकेट की, जहाँ पर बच्चे जाते हैं, सीखते हैं और वहीं से प्लेयर निकलते हैं। ऐसे हजारों प्लेयर निकल चुके हैं। उनके पास स्किल है, उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास टेक्निक है, उनके पास पूरा नॉलेज है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी चांस नहीं मिलता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में चांस मिल गया, किसको मिलेगा? जो लगातार अच्छा परफॉर्म करेगा। वर्क करने वाले को नहीं मिलता है, परफॉर्म करने वाले को डोमेस्टिक क्रिकेट में चांस मिलता है। और वहाँ भी अगर लगातार परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो ही वो टिका रहेगा, नहीं तो आउट। उसी तरह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करता है, तब जाकर उसको इंडियन टीम में, इंटरनेशनल टीम में चांस मिलता है। और वहाँ पर भी कितना ही अच्छा प्लेयर हो, लगातार अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म अच्छा करेगा तो ही इंडियन टीम में बना रहेगा, लेकिन इंडियन टीम से भी उसको आउट कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको आप जानते हैं। अब देख के, चाहे वो सचिन हो, चाहे सुनील गावस्कर हो, चाहे कपिल देव हो, ऐसे बहुत सारे टॉप प्लेयर हैं जो इस क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्म किए, इसलिए उनका करियर बहुत लंबा चला। उनके पूरे करियर में कितने प्लेयर आए, कितने गए, कई सौ प्लेयर चेंज हो गए होंगे, लेकिन वो बने रहे। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आप भी आर्ट्स एंड बिजनेस में तभी कामयाबी आपको मिलेगी, तभी आपको बड़ी पिन आएगी जब लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन बात यहाँ तक सिर्फ नहीं है, केवल वर्क करने से भी नहीं चलेगा, न केवल सिर्फ परफॉर्म करने से भी चलेगा। तीसरा पार्ट है उसका, वो है मैनेजिंग। केवल परफॉर्म करने से भी आप एक लेवल तक जा सकते हो, उससे आगे नहीं। लेकिन जब आप मैनेज करना सीख जाओगे, अगर आपको मैनेज करना आ गया ना, लोगों से काम निकालना आ गया, तो आएगी बड़ी कामयाबी। सो वर्किंग अलग है, परफॉर्मिंग अलग है, मैनेजिंग अलग है। और मैनेज करना अगर अपनी टीम को आ गया, उनसे काम निकालना आपको आ गया, तो समझ लो आप सक्सेस की बहुत बड़ी हाइट को टच करोगे। तब आएगी स्टार रूबी पिन, तब आएगा डायमंड का पिन। चाहिए? इसी को बोलते हैं वर्किंग। जब इंसान करता है यानी वो लर्निंग मोड में है, परफॉर्म जब करता है यानी कि वो टीचिंग मोड में है, और जब वो मैनेज करना सीख जाता है यानी वो डुप्लीकेशन मोड में है। सो याद रखो, आपको परफॉर्म और मैनेज करना है। देखिए इसका पूरा लिंक है। देखिए जो परफॉर्म करते हैं, जो मैनेज करते हैं, उन्हीं के पास रिजल्ट होता है। और याद रखो, दुनिया रिजल्ट को पहचानती है। दुनिया जिसके पास रिजल्ट है उसी को सलाम करती है। और अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, लेकिन आपने उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं किया, तो कोई आपको नहीं मानेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे वैल्यू किसकी है? रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट है।
अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका सारे प्रोडक्ट के नॉलेज अच्छे हैं, है ना, आपका बहुत सारे स्किल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट नहीं है, नहीं चलेगा। तो अपनी जितना आपने लर्न किया, टीच किया, अगर आपने उसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया तो ही वैल्यू है, और वो आएगा मैनेज करने से, डुप्लीकेशन से। कर सकते हैं। और रिजल्ट भी दो तरह के होते हैं। एक रिजल्ट वो होता है मिनिमम रिजल्ट विद मैक्सिमम एफर्ट, यानी आपने बहुत वर्क किया, परफॉर्म भी किया, है ना, लेकिन रिजल्ट मिनिमम है। तो रिजल्ट लाने के दो तरीके हैं। एक हो गया मिनिमम रिजल्ट विद मैक्सिमम एफर्ट, यानी उसमें कहीं ना कहीं आपने जो 6 बेसिक्स है, 8 कोर स्टेप्स है, उसका पालन नहीं किया, इसीलिए मिनिमम रिजल्ट आते हैं विद मैक्सिमम एफर्ट। क्योंकि कई लोग को ऐसा क्यों होता है, जब वो सिस्टम प्रधान बिजनेस में काम नहीं करते हैं, यानी कि वो सिस्टम का उपयोग कम करते हैं, अपने बिजनेस को व्यक्ति प्रधान बना देते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, और वहीं पर उनका गेम खत्म। तो जब इस बिजनेस को आप व्यक्ति प्रधान बना दोगे तो आपको बहुत ही मिनिमम रिजल्ट आएगा विद मैक्सिमम एफर्ट। और याद रखो, सिस्टम प्रधान बिजनेस है, लेकिन जैसे ही उसमें आप सिस्टम का इंजेक्शन डालोगे तो वो लबालब, तब क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे। सिस्टम आपके लिए काम करेगा, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ही खटूंगा, मैं ही करूंगा सब, मैं ही सेमिनार लूंगा, मैं ही ट्रेनिंग लूंगा, सब कुछ मैं व्यक्ति प्रधान। सिस्टम गया भाड़ में। तो जो लोग सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे उनको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, बिल्ड सिस्टम, यूज सिस्टम, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। जय RCM। अब ये लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट कैसे काम करता है, देखिए। साइंस ये बोलता है कि, विज्ञान ये बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ द इक्वल रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है। अब देखिए, मान लीजिए आप एज ए प्लान आप यहाँ पर खड़े हैं ना, और आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में स्किल है, आपके पास में पावर है, और आपकी 2 टीमें हैं, A और B। उनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना उनके पास में स्पीकिंग पावर है, लेकिन आपके पास में है। अब जैसे ही आपकी दोनों टीमें लर्न करना चालू करेगी, जब वो लर्न करेगी तो क्या होगा, उनका नॉलेज डेवलप होगा, और जैसे ही नॉलेज डेवलप होता है, नॉलेज बढ़ता है, तो आपकी सेल बढ़ेगी। सेल यानी उनके पर्सनल भी बढ़ जाएंगे, पर्सनल परचेजिंग बढ़ जाएगी, डायमंड क्लब होगा, डिस्प्ले वॉल होगा, डबल डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, ड्यू टू नॉलेज। और जैसे ही आपकी टीम के लोग अपने डाउनलाइन को टीच करना चालू करेंगे तो उनकी स्किल डेवलप होगी, स्किल। और जब स्किल डेवलप होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, और जब वो डुप्लीकेट हो जाते हैं तब आते हैं अचीवमेंट्स, और आपको बड़ी कामयाबी आती है, और तब जाके आपके A और B दोनों की पावर डेवलप होती है।
और वो भी आप जितने पावरफुल हो जाते हैं। तो जैसे दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन। देखिए किस तरह से हम 6 बेसिक्स और 8 कोर को यूज़ करने के बाद में एक व्यक्ति अप्लाई करते हैं, उसको लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन के प्रोसेस को करते हैं। देखिए वो प्रोसेस है क्या, ध्यान से देखिए। ये पूरा साइकिल है, उस साइकिल को आपको घुमाना पड़ेगा और इस तरह से एक व्यक्ति को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको कॉल करना है। कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। पहले उसको कॉल करो, फिर उससे अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में उनके घर में हेल्थ कैंप करो ना। हेल्थ कैंप होगा तो सेलिंग बढ़ेगी, उसकी परचेजिंग बढ़ेगी, तो मोर शॉपिंग होगी, मोर शॉपिंग। उसके बाद फिर से उनके घर में होम मीटिंग करो, उनकी लिस्टों पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, है ना। और उससे उनको बाद में सेमिनार में इनवाइट करो। सेमिनार में जो ज़्यादा लोग आएंगे, इनवाइट होंगे, वो खुद भी आएगा, उनकी टीम के ज़्यादा लोग आएंगे, है ना। और उसके बाद उनको टूल्स प्रोवाइड कीजिए। टूल्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी स्किल को डेवलप करने पर काम करेंगे, तो एक दिन वो डुप्लीकेट हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो ये पूरा साइकिल है, इस साइकिल को आपको घुमाना पड़ेगा। इस साइकिल को घुमाने के बाद ही एक व्यक्ति कामयाब होता है और आप भी कामयाब होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो ज्वाइन हो चुके हैं लोग, उनसे ये पूरा साइकिल नहीं घुमाते। और इसीलिए याद रखो, इस बिजनेस में एक व्यक्ति इंडस्ट्री है, एक व्यक्ति इंडस्ट्री है। एक छोटा सा बीज, सोचिए, एक छोटा सा बीज को अगर हम ज़मीन में बोते हैं और उसको हम सर्विसेज देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो एक दिन उसमें से अंकुर फूटता है, फिर पौधा निकलता है, फिर बड़ी बड़ी टहनियाँ निकलती हैं और एक दिन इतना बड़ा पेड़ बन के वो सामने आता है। और प्रकृति का नियम है कि जितना हम उसकी सेवा करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो हमको देता है। सोचिए, एक पेड़, एक छोटा सा बीज जब इतना बड़ा पेड़ का रूप लेता है तो वो आपको कितनी चीज़ें देता है ना। आपको फल देता है, आपको छाया देता है, आपको लकड़ी देता है, आपको पत्तियाँ देता है जलावन के लिए, आपको पोल्यूशन से बचाता है, पर्यावरण से बचाता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है। सोचिए आप, कितनी सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देता है। इसी तरह से जब हम एक बीज, हमारा एक एक बीज जो है, एक एक नई जर्नी, एक एक बीज है, उसको हम रॉयल्टी अचीवर नहीं बना सकते, उसको हम टेक्निकल अचीवर नहीं बना सकते, ये हमारी औकात नहीं है। जिस तरह से एक हम फल नहीं बना सकते, हम कोई फल सब्जी नहीं बना सकते, हम कोई अनाज नहीं बना सकते, वो प्रकृति बनाती है, हमारी औकात नहीं है। हम उसकी सेवा करते हैं, खाद और पानी देते हैं, प्रकृति अपने आप उसको फल देती है, सब्जी देती है, अनाज देती है। उसको न तो हम बना सकते हैं, न फैक्ट्री में बना सकते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर हमारा एक एक व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ है वो बीज है, उसको 6 पे 6 8 कोर का पालन करके उसको हम सेवा दे सकते हैं, उनको बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं, उनको बेस्ट सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं, जिससे वो एक दिन रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, एक दिन वो स्टार भी बनेगा। और ऐसा बनेगा कि वो आपको कई जनरेशन तक कई तरह के बेनिफिट्स आपको वो व्यक्ति देगा। इसलिए याद रखो, अगर इसी तरह अगर आपने डिस्प्ले में जो हमारे बिजनेस का बीज है, जितने नए जुड़े हैं उनको बीज समझकर उनको हमेशा खाद और पानी देते रहे, उनको सेवा देते रहे, उनको बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम और सर्विस देते रहे, तो एक दिन यही बीज डिस्प्ले बॉल, वाइटल पेन, रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार डायमंड बनकर ऐसा फूल खिलेगा, ऐसा सूरज उगेगा जो आपके आने वाली 7 पीढ़ियों को और आपके द्वारा हजारों लोगों को वो कामयाबी देगा, उनके वो सारे सपने पूरे करेगा, जिससे वो उनका परिवार कभी ज़िंदगी में आपको भूल नहीं पाएगा।
तो बिल्ड सिस्टम। हर एक बीज इम्पोर्टेंट है, हर एक बीज, हर व्यक्ति इस बिजनेस में इंडस्ट्री है। जब इस प्रोसेस को हम अपनाते हैं तो उसका बिलीव का परसेंटेज बढ़ता है। जब उसके साथ हम उसको कॉल करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनके घर में कोई मीटिंग करते हैं, चाहे वो होम मीटिंग हो चाहे हेल्थ कैंप हो, तो उसका बिलीव का लेवल 10% बढ़ता है। जब उनके द्वारा जो लोग आए उनसे भी हम मिलते हैं, उनसे रिजल्ट आते हैं, तो उसका बिलीव का परसेंटेज फिर बढ़ने लगता है। इस ढंग से इस प्रोसेस से उसका परसेंटेज बढ़ते 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 अगले 2, 4, 5 साल में उसका बिलीव लेवल 100% तक जा सकता है। और जिस दिन उसका बिलीव 100% हो गया तो समझ लो वो डुप्लीकेट हो गया, यानी वो सिस्टम को सरेंडर कर दिया उसने, और वो सिस्टम आपके लिए खड़ा कर दिया। वो आपको 7 जनरेशन इनकम देगा। तो दिस इज़ इनविजिबल पावर। तो याद रखो, आरसीएम बिजनेस में बहुत सारी शक्तियां हैं जिसको बोलते हैं विजिबल पावर, यहाँ की दृश्य शक्तियाँ, और बहुत सारी शक्तियां हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो है इनविजिबल पावर, अदृश्य शक्तियाँ। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि किसी भी आरसीएम के डायरेक्ट सेलर में उसकी कामयाबी में जो रोल होता है वो विजिबल पावर का मात्र 10% होता है, और इनविजिबल पावर का परसेंटेज है वो 90% होता है। यानी विजिबल पावर काम करती है मात्र 10%, इनविजिबल पावर काम करती है 90%, और वो इनविजिबल पावर है सिस्टम। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो आज ही अपनी बैलेंस शीट बनाओ। अपनी बैलेंस शीट बनाइए कि देखिए आप कितना आप 6 बेसिक्स और 8 कोर का पालन कर रहे हैं। बैलेंस शीट बनाइए पेपर में। क्या आप रोज प्लान शो करते हैं? क्या आप रोज फॉलोअप करते हैं? क्या आप नेम लिस्ट बनाते हैं? क्या आप अपना गोल सेट किया है? बैलेंस शीट बनाओ कि रोज आप कितने प्लान शो करते हैं, रोज आप कितनी रिटेलिंग करते हैं, रोज आप कितने लोगों को कॉल करते हैं। मेक योर बैलेंस शीट। क्या आपका डेली टारगेट कोई है, वीकली टारगेट कोई है, कोई मंथली टारगेट है, कोई एनुअल टारगेट है, कोई एनिवर्सरी का टारगेट है? मेक योर बैलेंस शीट। आपको पता चल जाएगा क्या आप डुप्लीकेशन प्रोसेस में हैं या नहीं है। क्योंकि किसी को डुप्लीकेट बनाने से पहले सबसे पहले आपको डुप्लीकेट बनना होगा। सोचो, आप जो भी अपनी टीम से करवाना चाहते हो, अब जो भी आप चाहते हैं कि आपकी टीम में वो व्यक्ति वो करे, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्प्ले वॉल खोलें, तो सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग डायमंड क्लब करें, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्लान दिखाएं, तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग डेली सबको कॉल करें, तो सबसे पहले आपको करना होगा। याद रखें, जो भी आप टीम से करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको करना होगा। पहले अपने आप को डुप्लीकेट बनाइए, फिर देखिए आपके कितने सारे आपकी टीम में सिस्टम का डुप्लीकेशन करने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। तो देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है एक मशीन की तरह है, जो देखिए एक दूसरे से सारा लिंक है। और देखिए पूरा ये मशीन कैसे काम करती है। ये देखिए, ये है सिस्टम। अगर ये सिस्टम घूमता रहेगा तो डिपो भी चलेगा, डिपो चलेगा तो पीयूसी भी चलेगा, सिस्टम चलेगा तो नेटवर्क भी बढ़ता रहेगा, है ना, और बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। सिस्टम चलता रहेगा तो सेमिनार भी होती रहेंगी, सेमिनार होगी तो ट्रेनिंग भी होती रहेगी। सिस्टम चलेगा तो आपकी अपलाइन भी चलती रहेगी और डाउनलाइन भी चलती रहेगी। तो ये पूरा सिस्टम का गियर है जो एक दूसरे से अटैच है, और जैसे ही सिस्टम से हटा देंगे सब कुछ कुछ नहीं चलेगा। इसलिए सिस्टम इज़ द सुप्रीम पावर। सिस्टम प्रधान बिजनेस है, व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है।
माइंडेड एप्लीकेशन। आप देखेंगे इसमें आपको 90% काम करता है कौन? सिस्टम। सिस्टम इज द सुप्रीम पावर। 90% ताकत है, 90% पावर है, वो है सिस्टम के पास। और हमारी ताकत है ओनली 10%। इसलिए ये बिज़नेस को कहते हैं कि ये बिज़नेस व्यक्ति प्रधान नहीं है, ये बिज़नेस सिस्टम प्रधान है। इसलिए कभी ये आप कोशिश मत करना कि इस बिज़नेस को व्यक्ति प्रधान बनाने की कभी कोशिश मत करना। जब आप आर्ट्स में से आप शुरुआत करेंगे तो आपको 4 चैप्टर से 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। चैप्टर 1 कौन सा है? चैप्टर 1 वो है जब आप स्टार्टअप करते हैं। जब आपका स्टार्टअप होता है तो बहुत हार्ड वर्क है और बहुत ही कम इनकम है। चैप्टर 2 जब आप लर्निंग मोड में आते हैं, लर्निंग मोड में भी काफ़ी वर्क है और बहुत मीडियम इनकम है। और चैप्टर 3 जहाँ पर आप जब टीचिंग करना शुरू कर देते हैं तो स्मार्ट वर्क है और अच्छी इनकम है। लेकिन जब आप चैप्टर डुप्लीकेशन में जाते हैं तो डुप्लीकेशन में जाते ही बिग इनकम, वेरी हाई इनकम, नो वर्क। अब मज़े की बात यह है कि लोग जो पहला 2-3 स्टेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टअप और लर्निंग इन 2 को अच्छे से कर लिया, टीचिंग को अच्छे से कर लिया, तो आरसीएम बिजनेस में आपको लाखों करोड़ों कमाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करोड़ों कमाने के लिए मेहनत करनी ही नहीं है, वो अपने आप आएगा। मेहनत कहाँ करनी है? 5,000 कमाने में, 50, 60, 70 हज़ार कमाने तक की आपको बहुत मेहनत करनी है। उसके बाद करोड़ों रुपया अपने आप आएगा। करोड़ कमाने के लिए आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। यही सबसे सुंदरता है आरसीएम बिजनेस की। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आरसीएम बिजनेस। और लोग यहीं मार खाते हैं। ये पहले 2-3 स्टेज हैं, यहीं पर सरेंडर कर देते हैं, यहीं पर बैकफुट पर जाते हैं। इसलिए याद रखो, जब सबसे ज़्यादा आप मेहनत कर रहे होंगे, जब सबसे ज़्यादा आपके पास स्ट्रगल होगा, उसी वक्त इनकम कम होगी। जब आपके पास कोई स्ट्रगल नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, उस वक्त आपके पास ज़्यादा इनकम होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिससे लोग सक्सेस नहीं होते हैं, वो है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ में लगा हुआ है आई डोंट बिलीव। I don't believe in system, I don't believe in upline, I don't believe in products, I don't believe. Don't. और सिस्टम बिल्ड तभी होगा जब इस डोंट को अपनी ज़िंदगी से आप उठा दोगे। इसलिए अपना क्रेन मंगाओ और इस डोंट को अपनी ज़िंदगी से आउट कर दो। I believe it. I believe in system, I believe in upline, I believe in product, I believe in RCM business. I believe in myself, I believe in my success. I believe it. तो देखिए सिस्टम का यूज कैसे करना है। सिस्टम यूज है बिल्डिंग में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला क्या, सोचिए आप ना, पिकअप सेंटर्स यानी कि डिलीवरी सिस्टम, दूसरा है सेमिनार्स यानी कि एजुकेशन सिस्टम, तीसरा है सर्विसेज कि कितनी बेस्ट सर्विसेज आप अपनी टीम को दे सकते हैं। अब मान लो कोई ऐसे एरिया में आप गए, बिजनेस आपका डेवलप हो रहा है जहाँ पर मान लो पिकअप सेंटर नहीं है ना, पिकअप सेंटर भी नहीं है, सेमिनार भी नहीं होती है, आप सर्विस दे रहे हो, क्या ग्रोथ आएगी? सोचो इसी तरह से किसी से कहीं जगह पिकअप सेंटर है लेकिन सेमिनार नहीं होती है, आप सर्विस नहीं दे रहे हो, क्या ग्रोथ आएगा? नो। मान लो कोई एरिया में आपका पिकअप सेंटर है, सेमिनार भी है, लेकिन आप सर्विस नहीं दे रहे हो, क्या ग्रोथ होगा? नो। तो देखिए चार्ट देखिए, फॉलो कीजिए। जब आपका पिकअप सेंटर भी यस होगा,
सेमिनार भी यस होगी, एजुकेशन सिस्टम भी यस होगा और आपका सपोर्ट एंड सर्विसेज भी यस होगा। ये तीनों चीज़ जब यस हो जाएगा तो समझ लो कि उस एरिया का बिजनेस आपका ब्लास्ट होगा, वहाँ पर सिस्टम काम करेगा। इसलिए आपको जब आप बिज़नेस प्लान करें, अपनी स्टडी बनाएं कि कहाँ सिस्टम काम कर रहा है और कहाँ पर सिस्टम नहीं है तो हम उसको कैसे सिस्टम को बिल्ड करना है। अब देखिए, बिना सिस्टम के, बिना लर्न टीच एंड डुप्लीकेट के जो बिज़नेस खड़ा होगा वो ऐसा होगा, और जो सिस्टम से बिज़नेस खड़ा होता है वो ऐसा होता है। जो लर्न टीच एंड डुप्लीकेट के फार्मूले पर जो बिजनेस को बिल्ड होता है वो ऐसा होता है। और ये जो बिजनेस है बिना सिस्टम का, इसको केवल आप टच करो तो ये गिर जाएगा। ताश के पत्तों का महल होता है जो कभी भी ढह सकता है, और ये जो सिस्टमेटिक बिजनेस है इसको कितना भी आप, कितना भी करो ये हिलेगा नहीं। इसको कितना भी हिलाने की कोशिश करो, हिलेगा नहीं ये बिजनेस। और यही ताकत है सिस्टम की। इसलिए बिजनेस जो भी आप बिल्ड करें सिस्टम के साथ करें। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने आपको इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको सेमिनार्स मिल रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आपको एनिवर्सरी सामने आने वाली है ना। ऐसे कितने सारे आपके लिए सिस्टम खड़ा कर दिया है यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने, जिसका उपयोग करके आप खुद भी कामयाब हो सकते हैं और अपनी टीम के हज़ारों लोगों को कामयाब कर सकते हैं। तो बिल्ड सिस्टम, आपको 6 बेसिक्स और 8 कोर स्टेप्स, 7 कार्डिनल रूल्स, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में है ना, वेबसाइट कैसे ऑपरेट करना है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे ऑपरेट करना है, डिस्प्ले वॉल कैसे खोलना है ना, डिस्प्ले वॉल के सारे फीचर्स आपको ना उसमें को भी आपको लर्न करना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपनी ट्री निकालनी पड़ेगी, परचेजर लिस्ट निकालनी पड़ेगी, उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इसी को टीच करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया है आर्ट्स बिजनेस में। और आने वाले समय में जितना लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे उतना ज़्यादा वो बड़ा बिजनेस करेंगे। इन सारी चीज़ों पर जस्ट लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। द पावर ऑफ डेटा, डेटा ऐसी पावर है आर्ट्स एंड बिजनेस में कि अगर डेटा का उपयोग करना आपने सीख लिया तो आप सबसे बड़ा आपका स्मार्ट वो होगा। आप बैठे बैठे घर में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ डेटा का उपयोग करके। इसके अलावा आपको सीखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन है, वीडियो मेकिंग है, पावर पॉइंट स्लाइड्स है। जितना अपने आप को अपडेट करते रहेंगे आप, उतना जितना वैल्यू एडिशन अपने पूरी स्किल में आप करते रहेंगे उतना बड़ा आप काम कर पाओगे। ये है वो सिस्टम की छतरी जिससे आप अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ जब टीम बहुत बड़ी होती है तो सबको सर्विस देना, सपोर्ट देना संभव नहीं है, लेकिन आपके बस में जितना है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके उसमें टाइम है, अगर आप चाहें तो अपनी ए लेग और बी लेग से दोनों से अगर 5-5 लोगों को भी अगर आपने उनके लिए छतरी बन गए, उनके लिए सिस्टम बन गए, उनको बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट और सर्विसेज आपने देना चालू किया, अपना समय का 75% टाइम उन लोगों को डुप्लीकेट करने पर आपने खर्च कर दिया, तो ये 10 लोग जो हैं वो डुप्लीकेट जिस दिन होंगे उस दिन आपके पास में आसन की बहुत बड़ी टीम होगी। याद रखो, कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा लीडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चंद लीडर्स मिलकर भी पूरे सिस्टम को चला सकते हैं, पूरे बिजनेस में आपको बड़ी से बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। तो बन जाओ छतरी, क्योंकि
आप सबके सपने तो पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो बड़ी आशाएं लेके नर्सिंग बिजनेस में आए हैं, जो बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं, अगर आपने उनके सपनों को पूरा कर दिया तो सोचिए उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके आने वाली पीढ़ियाँ आपको हमेशा याद रखेंगे। तो ये आपका दायित्व बनता है, आप सिस्टम की छतरी बन जाइए। ऐसे आप बहुत सारे लोगों को कामयाब कर सकते हैं। बिजनेस टीम वर्क का है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, क्योंकि ये व्यक्ति प्रधान नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस है। इसमें अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जब टीम पूरी एज ए टीम काम करेगी तो बड़ी कामयाबी आती है ना। इसलिए टीम पर देखो, टीम टुगेदर, एवरीवन अचीव मोर। और जब टीम वर्क आपका सफल होगा तो पूरी टीम जो है कामयाबी को डांस करेगी ना। सो बिलीव इन टीम वर्क। इसलिए टीम में आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपकी टीम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना आपस में आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। कई बार लोग जो हैं ना सही स्विच नहीं पाते हैं। जैसे आपके घर में अगर बहुत सारे ना फ़ैन हैं, लाइट्स हैं, बहुत सब कुछ है, और आप सबका अलग स्विच बना हुआ है। अगर आपको फ़ैन चलाना हो तो फ़ैन का स्विच दबाएंगे तभी फ़ैन चलेगा। लाइट जलानी हो तो लाइट का स्विच दबाओगे तभी लाइट जलेगी। अगर आपको पता नहीं है स्विच कहाँ पर है, कौन सा स्विच फ़ैन का है, कौन सा स्विच लाइट का है, कौन सा स्विच एसी का है, तो सब स्विच आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट आपको यही सिखाता है कि कौन सा स्विच किसका है। देखिए, अगर आप सही स्विच दबाते रहेंगे ना, ये स्विच दबाएंगे, ये स्विच दबाएंगे, ये स्विच दबाएंगे, तो जो आपको चाहिए मिलेगा। तो पहला स्विच दबाए, नॉलेज मिल गया। नॉलेज का स्विच दबाकर नॉलेज आएगा। ग्रोथ का स्विच दबाया, ग्रोथ आएगा। इनकम का स्विच दबाए, इनकम आएगी। सो सही स्विच दबाना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको सिखाता कौन है? 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स, 7 कार्डिनल रूल्स। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। इसलिए याद रखो, व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस है। जो भी आपके गोल है, जो 8 कार्डिनल रूल्स के जो पहला है, सेट योर गोल, उस गोल का बेस है 6 बेसिक्स। गोल, आप अपने गोल तक, लक्ष्य तक तभी पहुंचोगे जब इसमें सिस्टम 6 बेसिक्स के पंख लगा दोगे। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, और फिर ये ठीक अपने टारगेट में जाकर हिट करेगा। और जैसे ही आप अपना सिस्टम को बिल्ड करेंगे, आपका जब सिस्टम खड़ा हो जाएगा तो फिर देखिए सिस्टम का लैंप जलेगा, और लैंप जलते देखेंगे उसके दायरे में जो भी आएगा सब कुछ अपने आप होगा। डायमंड क्लब अपने आप आएंगे, वाइटल पिन अपने आप निकलेगी, सब कुछ ऑटो मोड में चलेगा, अपने आप रॉयल्टी निकलेगी, अपने आप टेक्निकल निकल रहे हैं, अपने आप आपका सिस्टम चलेगा। और वही दिन होगा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट। सो याद रखें, जब इस प्रोसेस को आप अपना लोगे, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, जैसे इसको अप्लाई करके अपने सिस्टम को बिल्ड आप कर लोगे तो आपका बिजनेस जो है वो रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट की स्पीड से दिन से कोई जाएगा। और देखो, रॉकेट के अंदर कितनी आग होती है, इतनी आग होती है इसलिए उतना ऊपर जाता है वो, अंतरिक्ष की यात्रा करके आता है, क्योंकि उसके अंदर आग लगी हुई है। इसलिए आप भी अपने अंदर आग लगा लो आग। आग भी 2 तरह की होती है, एक बुझी हुई होती है, एक जली हुई होती है। इसलिए उसमें जली हुई माचिस जलाओ,
और जब आग लगती है तभी इंसान अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग करता है। जब आग लगती है तभी इंसान जो है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। अपने अंदर आग लगा लो, क्योंकि जब आग लगेगी आपके अंदर तभी आपकी सफलता की गारंटी होगी। क्योंकि आपकी सफलता की गारंटी न कंपनी देती है, न आपके अपलाइन देते हैं। आपकी सफलता की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो वो आप खुद। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके सिस्टम की गारंटी होगी। और आज तक का इतिहास ये बोलता है कि जो आरसीएम डायरेक्ट सेलर ने सिस्टम का उपयोग किया है, सिस्टम को फॉलो किया है, ऐसा एक भी व्यक्ति आरसीएम में नाकामयाब नहीं है। सो जस्ट फॉलो द सिस्टम। तो आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। और आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे आज का सेशन। और अब अगले हफ्ते से आपके पास में आने वाले हैं 7 कार्डिनल रूल्स की सीरीज आने वाली है, जिसके लिए आप लोग अभी से तैयार हैं। और उसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सारे नए वीडियो जितने आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपने टीम के लोगों को और जितने ज़्यादा लोगों को हो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए और अपना बिज़नेस को और अपने सिस्टम को यूज़ करके अपने बिज़नेस में बड़ी सक्सेस लेके आएँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।